कानूनी मदद से पुलिस भी फंस रही है और आरएसएस के लोग भी फंस रहे हैं। इसकी वजह से वो हमारे ऊपर हमला किया गया। बज़ाहिर देंगे पुलिस के ऑफिसर्स भी जेल जाएंगे इसमें, और उनके पीछे बैठ के जो उनके होम मिनिस्ट्री में तार पकड़े हुए लोग वो भी जेल जाएंगे। उसके अलावा भी सरकार के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे लोगों ने केसेस कर रखे हैं। केसेस के सबूत हमारे पास मौजूद हैं सारे, जो सरकार के काले कारनामों को उजागर करते हैं। वो सब सबूत मिटाने के लिए वो हमारे ऊपर हमला किया। साहब ने भी कहा कि हम वकीलों का ये एक बड़ा मार्च सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करेंगे, जल्दी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं महमूद पराचा, जिनके घर पर इनके ऑफिस में जिस तरह से रेड किया गया, हम इसी मसले पर बात करते हैं क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। सर, कैसा देखते हैं जब एक लॉयर जो कि खुद लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि कानूनी मामलों को डील करते हैं, अब क्या न्यायिक व्यवस्था का यही सिस्टम रह गया कि वकीलों के घर पे भी इस तरह के हमले होंगे? ये न्यायिक व्यवस्था को, भारत के संविधान को तोड़ने के लिए तो दिन रात मनुवादी काम कर रहे हैं, पर अम्बेडकरवादियों का ये काम है कि उसको, उस साजिश को नाकाम करें। हम अपना काम कर रहे हैं, मनुवादी अपना काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आज जो है प्रशांत भूषण ने भी अपनी बात इसमें कहा कि आगे चलकर हो सकता है इस मामले में सड़क पर भी उतरना पड़े, तो क्या इस तरह का कोई प्लानिंग की गई है? प्रशांत भूषण साहब ने एकदम सही बात कही है कि अब वकीलों को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा और क्लाइंट्स को भी। पर पहले फेज में हम लोग, जैसा प्रशांत भूषण साहब ने भी कहा कि हम वकीलों का ये एक बड़ा मार्च सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करेंगे, जल्दी करेंगे। तो जिस मामले में आपको परेशान किया गया और ईमेल को लेकर के किया गया, वो मामला था क्या? जरा एक बार खुल के बताएंगे। देखिए, वो कोई मामला ही नहीं था। दिल्ली दंगों का एक केस था जिसमें एक आदमी की दुकान लूटी, उसके पास वीडियोग्राफी है किन लोगों ने लूटी। उन लोगों को अरेस्ट ना करके पुलिस ने किसी और को अरेस्ट कर दिया, उसका एक और गवाह था। ये दोनों ही हमारे पास आए, हमने इनकी कानूनी मदद की। अब इस कानूनी मदद से पुलिस भी फंस रही है और आरएसएस के लोग भी फंस रहे हैं। इसकी वजह से वो हमारे ऊपर हमला किया गया। बज़ाहिर एक कोर्ट से ऑर्डर हुआ, एक करकटडुमा की, उसके बाद एक वारंट, उसमें एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। एफआईआर हालांकि हमारे नाम से नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि निशाना सिर्फ हम ही थे, तो जज साहब से एक वारंट लिया गया जो कि हमारी समझ से गैर कानूनी है। और उस वारंट के बाद फिर हमारे यहाँ रेड करके जो कोशिश ये की जा रही थी कि जो भी उन्हें वारंट में लिखी गई थी चीजें, वो तो पहले 15 मिनट में ही मिल गई थी उनके हिसाब से, जो गलत काम था। उसके बाद जो 15 घंटे लगाए उन्होंने, वो सिर्फ हमें डराने के लिए, मारने के लिए, और जो हमारे पास सबूत है उसको छीनकर मिटाने के लिए। दिल्ली राइट से रिलेटेड जितने भी आपकी चीजें, सिर्फ दिल्ली राइट से ही नहीं, उसके अलावा भी सरकार के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे लोगों ने केसेस कर रखे हैं। केसेस के सबूत हमारे पास मौजूद हैं सारे, जो सरकार के काले कारनामों को उजागर करते हैं। वो सब सबूत मिटाने के लिए वो हमारे पर हमला किया। जी, तो आपकी तरफ से कोर्ट में जो मामला दायर किया गया, क्या उस पे हेयरिंग वगैरह चल रही है? आगे को कुछ अभी हम सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि कोर्ट से पहली चीज यही है, बाकी तो हम अब सारी कार्रवाई करेंगे। पुलिस के ऑफिसर्स भी जेल जाएंगे इसमें, और उनके पीछे बैठ के जो उनके होम मिनिस्ट्री में तार पकड़े हुए लोग वो भी जेल जाएंगे। अभी सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो वीडियोग्राफी की थी 15 घंटे की, वो हमें दे दी जाए ताकि हम उसमें से ही साबित कर पाए। किसी कुछ बोलने की जरूरत रहेगी नहीं, फिर हम उसी में से साबित कर देंगे कि कौन हमारे ऊपर हमले के लिए जिम्मेदार है, कौन दिल्ली को दंगों के लिए जिम्मेदार है। उस सब से हम सिर्फ अभी जो वीडियोग्राफी ही मांग रहे हैं कोर्ट से। शुक्रिया आपका। तो ये थे एडवोकेट महमूद पराचा, जो दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक मामले की जांच केस लड़ रहे थे, और जिस तरह से उनके ऑफिस पर रेड किया गया और ईमेल आईडीज और तमाम तरह के सबूतों को लेकर के खंगाला गया, जाहिर है उस पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें प्रशांत भूषण भी मेन तौर पर यहाँ पर शामिल थे। दिल्ली से शम्स तबरेज़, टाइम्स में।